नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। देश आज़ादी के 75वें साल का जश्न मना रहा है। इस बेहद खास मौके पर मैं एक बेहद खास कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष आया हूं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि ऐसे मौकों पर सैनिकों के साथ या फिर फिल्मी कलाकारों के साथ टीवी पर कार्यक्रम होते हैं। इस बार भी हो रहे होंगे और ऐसे कार्यक्रम होने भी चाहिए, लेकिन मैंने आज कुछ अलग सोचा, क्योंकि आज़ादी के जश्न को अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। तो मेरी एक बड़ी कोशिश है कि आज के संवाद से भी देश के युवाओं के लिए अमृत निकले। इसलिए आज कुछ ऐसे मुद्दों पर मैं बात करूंगा, उन्हें उठाऊंगा जिन पर बात करने से अक्सर बचा जाता है। इन मुद्दों पर अरसे से गलतफहमियां और भ्रम फैलाया गया है। मेरे आज का यह कार्यक्रम देश के युवाओं को समर्पित है। आज उनकी बात होगी, उनके लिए बात होगी। इस सफर में मेरे साथ होंगे 3 खास मेहमान। इन तीनों को ही आप अच्छी तरह से जानते हैं और पहचानते भी हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आशुतोष राणा से। आशुतोष राम और राष्ट्रवाद के गहरे संबंध के बारे में बताएंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे जाने माने लेखक, बॉलीवुड में काफी अच्छे गाने लिखे हैं इन्होंने, मनोज मुंतशिर, जो हमारे उन सपूतों का गुणगान करेंगे जिन्हें एजेंडे के तहत लगभग गुमनाम कर दिया गया, यानी भारत की विरासत क्या है। फिर बात होगी विक्रम संपत से। तो आज उन तथ्यों को खंगालने की कोशिश होगी जो इतिहास में गुम हो गए। विनायक दामोदर सावरकर वीर क्यों थे और उन्हें 80 के दशक के बाद क्यों और किसने बदनाम किया। और मुझे उम्मीद है कि आज का यह मंथन, यह संवाद आपके सामने बहुत कुछ लेकर आएगा और उन चीजों को आपके समक्ष रखेगा जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। स्वागत है आपका आजादी के इस 75वें जश्न में, क्योंकि आज एक ऐसा संवाद होगा जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, देश के युवाओं के लिए बेहद आवश्यक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम महत्वपूर्ण क्यों है? रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष बाण जगे। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमें महाभारत में जाना पड़ता है। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूप पर वनि प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। आजादी के 75 साल हो रहे हैं, तो इस कार्यक्रम का नाम है अमृत महोत्सव। तो हमने सोचा कि आज देश के युवाओं के लिए भी थोड़ा अमृत निकालना चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए आशुतोष राणा हैं, जाने माने कलाकार हैं, अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है वो साहित्य के जरिए राम और राष्ट्रवाद दोनों को बहुत सुंदर ढंग से देश के सामने रखते हैं। आशु भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमीश, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस अमृत महोत्सव की। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी के 75 साल हो रहे हैं। आज देश के प्रति प्यार, सम्मान, त्याग और बलिदान को याद करने का वाकई दिन है। राष्ट्रवाद की अलख जगी रहे, ये हम सब चाहते हैं। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, देश के करोड़ों युवा चाहते हैं, इस देश के करोड़ों लोग चाहते हैं। इसलिए भारत के गौरवशाली इतिहास को महसूस करने बड़ा आवश्यक है, और उसको आज महसूस करने का भी दिन है। आपके मन में इस समय क्या विचार उमड़ रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, और इनके बीच में बड़ा बारीक अंतर होता है। तो जिस स्वतंत्रता को हमने अपने बुज़ुर्गों के, हुतात्माओं के बलिदान से आज प्राप्त किया है, और जितना उस स्वतंत्रता को प्राप्त करना जितना मुश्किल था, उतना ही मुश्किल कहीं ना कहीं अपनी उस स्वतंत्र चेतना को बनाए रखना भी है।
तो जितनी जिम्मेदारी उन लोगों की थी या जो कृपा हमको हमारे पूर्वजों के माध्यम से मिली, क्योंकि वो जानते थे कि संसार में अगर सबसे अधिक कठिन कुछ है तो वो है दास्ता का जीवन। तो उस दास्ता के जीवन से जो मुक्त कराकर उन्होंने हमको और आपको आज़ादी के आकाश में जो स्थापित किया है, तो मुझे लगता है कि उस आज़ादी को जो हमें पूर्वजों के हुतात्माओं के बलिदान से प्राप्त हुई है, उस आज़ादी को, उस स्वतंत्रता को हमें उतने ही सम्मान के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए बरकरार रखना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार से भरा हुआ हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग ऐसे थे जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करके हम और आपको कहीं ना कहीं विकास के मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि इस सेगमेंट का नाम है राम और राष्ट्रवाद। जब हम राम और राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये पर्यायवाची क्यों बन जाते हैं? वो ये मान के चलते थे कि किसी भी राष्ट्र की संपत्ति का आकलन उस राष्ट्र की ज़मीन से नहीं, उस राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों के ज़मीर से किया जाता है। तो जब ज़मीर को जगाने की जो बात होती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी जो व्यक्तिगत चेतना होती है, चेतना से चेतना का घर्षण जब होता है, तब कहीं हम और आप ज़मीन के तल से उठकर ज़मीर के तल पर आते हैं। इसलिए उनके लिए, परमात्मा श्री राम के लिए कोई भी ये देश की बात नहीं थी, क्योंकि देश का संबंध सिर्फ और सिर्फ दिशाओं से होता है। दिशांतर की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे भौगोलिक स्थिति होती है, और देश मतलब भूखंड होता है, उनका संबंध राष्ट्र से था, जिसमें सभ्यता भी है, संस्कृति भी है, भाव भी है, भाषा भी है, विचार भी है, और ये हमारी भावनात्मक स्थितियाँ हैं। तो उन्होंने भूखंड ही नहीं, उन्होंने मनुष्य के भावखंड को प्रज्वलित करने का काम किया है, और वो इसी चीज़ को मानते थे। इसीलिए आज इतने लंबे सिविलाइजेशन के बाद जब भी कभी हम एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, तो राम राज्य की स्थिति हमारे और आपके सबके कल्पनाओं के पहले पायदान पर आकर खड़ी हो जाती है। आप ही की पंक्तियां हैं, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं। अगर इसको आप गुनगुनाकर इस समय कैसे इसको आप प्रस्तुत करेंगे? मैं निश्चित रूप से आह्वान करना चाहूँगा कि हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ू शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, और सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने है वह राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुन्नों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। तो ये काफी लंबी कविता है अभीश, तो मैं बहुत बढ़िया। मैं तो माध्यम से कि मतलब आपको बोलूं, आपके जो शब्द हैं वो इतने खूबसूरत हैं इसमें कि मुझे लगता है कि इसमें भारत की पूरी संस्कृति समाहित हो जाती है कि असल में भारत है क्या, भारतवर्ष है क्या। जी, बहुत ही खूबसूरती से आप इसको प्रस्तुत करते हैं, और मुझे लगता है कि जो इसके, मैं आज क्योंकि ये कविता आपने पढ़ी, इसके मायने क्या हैं, अगर आप कुछ समय लेकर इसे जरूर समझाएं देश के युवाओं को। जी, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है इंस्टाग्राम पे अच्छा है, लेकिन इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक बना के जीवन नहीं चलता। जी, देखिए, एक होती है सफलता और एक होती है सार्थकता। जी, जीवन में एक होता है लक्ष्य और दूसरा होता है ध्येय। मतलब एक होता है टारगेट जिंदगी का और दूसरा होता है पर्पस ऑफ लाइफ। तो हमारा और आपका सबका जन्म सिर्फ टारगेट अचीव करने के लिए नहीं हुआ, हमारा और आपका सबका जन्म अपने पर्पस को, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। हमारा और आपका जन्म सिर्फ सफलता अर्जित करने के लिए नहीं हुआ, हमारा और आपका जन्म जीवन में सार्थकता प्राप्त करने के लिए हुआ है। आशुतोष जी, आपसे बात हो रही है, रश्मि रथी की बात ना हो, दिनकर जी की बात ना हो तो अधूरा रह जाएगा ये संवाद। मैं दर्शकों के साथ नाइंसाफी ये नहीं करना चाहूंगा। भगवान कृष्ण की वो चेतावनी, नहीं बिल्कुल, ये जी, भगवान कृष्ण की वो कौन सी पंक्तियां हैं
या फिर कहें तो कृष्ण की चेतावनी की वो कौन सी पंक्तियां हैं जी, जो आपको सबसे ज्यादा मैं प्रभावित श्री करती हैं? रामधारी सिंह जी, मुझे ये जो तृतीय सर्ग है रश्मि रथी का, जो श्रद्धेय श्री रामधारी सिंह जी दिनकर ने लिखा है, हम सब और प्रणाम करते हैं मैं उन्हें। इसको एक हर व्यक्ति के लिए, हम और आप सब जो व्यक्ति हैं, हम और आप हमेशा बाधाओं का तिरस्कार करते हैं, लेकिन वो इस तृतीय सर्ग में कहते हैं कि बिना बाधाएं ही होती हैं जो मनुष्य के परिष्कार का कारण होती हैं। तो वो लिखते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल मुझ में लय है, झंकार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्तिभाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दीर्घ दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर बांधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो ये जो बात है कि उन्होंने समस्त ब्रह्मांड के दर्शन जो अपने स्वरूप में कराए हैं, और वो आगे कहते हैं कि सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। और मैत्री का मूल्य न पहचाना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के छूटेंगे, विश्व बाण बूंद से छूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ कड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो ये जो श्री कृष्ण का दर्शन है, इसमें हमको और आपको ये पता लगता है कि वो किस वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति, हम और आप इस चेतना के साथ जुड़ जाएंगे, तो भारत की जो विविधता है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, सभ्यता और संस्कृति ये दोनों एक नहीं होते, इनके बीच में अंतर होता है। सभ्यता का मतलब होता है कि हमारे पास क्या है, और संस्कृति का मतलब होता है हम कैसे हैं। तो क्या है और कैसे हैं के बीच में अगर एक रूपता का संपादन हम और आप स्थापित कर लें, तो वह दिन दूर नहीं जहां पर जैसे हम विश्व गुरु, यानी हमने हमारे यहां भारत के आकाश से, पूर्व से हमेशा धर्म का नाद गूंजा है, और पश्चिम से हमेशा धन की आवाज गूंजी है। और आज की तारीख में हम और आपने धन को ही संपत्ति मान लिया है, या संस्कृति मान लिया है, या सभ्यता मान लिया है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ लोग जो अपनी संस्कृति को ही संपत्ति मानते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो संपत्ति को ही संस्कृति मानते हैं।
तो संपत्ति को संस्कृति की मानने के मार्ग से हम और आप की तरफ ना बढ़ें, बल्कि संस्कृति ही हमारी संपत्ति है। यदि इस मार्ग पर चलेंगे तो हमारा ये जो अमृत महोत्सव है 75 वर्ष, हमारे जो हुतात्मा हैं जिन्होंने अपने पूरा सर्वस्व बलिदान करके हमको और आपको दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराया है, तो उनकी आत्माएं भी स्वर्ग से हमको और आपको वंदन अभिनंदन करते हुए हमारी और आपकी पीठ ठोकेंगे। आज़ादी के कई नायक रहे, महात्मा गांधी रहे, सुभाष बाबू रहे, लोकमान्य तिलक रहे, पंडित नेहरू रहे, बहुत नायक रहे, इस आज़ादी के बहुत नायक रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आज आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब कहा जाता है कि हमारी आज़ादी जो है, हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी 75 साल पहले मिली, लेकिन हमारा इतिहास 75 साल पुराना नहीं है। हमारा इतिहास आदिकाल से है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमें महाभारत में जाना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि गीता की पंक्तियां आज भी जीवन में सबके, हम सबके, आपके, मेरे, हम सबके करोड़ों दर्शकों के न्यूज़ 18 के माध्यम से जो इस समय आपको देख रहे हैं, उनके जीवन में चरितार्थ होती हैं? बिल्कुल होती हैं, क्योंकि गीता जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड का पुराण नहीं है, वो हमारे धर्म, कर्म और मर्म का ग्रंथ है कि उसमें हमारे जीवन को और हमारे जीवन दर्शन को कैसे देखा जा सकता है, हमारी दृष्टि को कैसे विस्तृत किया जाता है कि हम अपनी संकीर्ण दृष्टि को कैसे और विस्तारित कर सकते हैं। तब वो कृष्ण के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए इस मंत्र के मर्म तक हम पहुंच सकते हैं कि पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। जी, गीता की ऐसी कौन सी ऐसी पंक्ति है जिसको आप अपने तरीके से कहना चाहेंगे? बिल्कुल आखिरी दौर में हमारा संवाद है। देखिए, मैं तो संपूर्ण गीता को ही मैं ये मान के चलता हूँ कि श्री कृष्ण ने, क्योंकि गीता का जो उद्भव हुआ है वो एक ऐसी जगह पे हुआ है कि जहाँ पे भीषण संघर्ष की स्थितियाँ खड़ी हुई हैं और परम पुरुषार्थी जिसे नरावतार कहा जाता है अर्जुन, जिसके बल के ऊपर समस्त पांडव जाकर अपने द्वारा अपने ऊपर किए गए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए वो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होते हैं, और ठीक ऐन मौके पर एक परम पुरुषार्थी व्यक्ति द्वंद्व से घिर जाता है और उसे लगता है कि यह सब कुछ बेकार है। तो द्वंद्वित व्यक्ति को निर्द्वंद करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, इन तमाम चीज़ों की बातें बताई। और ये कितना विलक्षण है हमारा और आपका इतिहास कि यहाँ पे भगवान से भी प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता मनुष्य को दी जाती है। भगवान के द्वारा कहे गए उद्भव या उद्धृत उत्तरों के ऊपर भी, और अंत में वो हर बार कहते हैं श्री कृष्ण कि अर्जुन, ये तमाम चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी हैं, लेकिन अब तुम वह करो जो तुम्हारा मन बोलता है। तो ऐसी वाली बात कि जिसने अपनी संपूर्ण बागडोर उनके हाथ में सौंप दी है, तो गीता की तो प्रत्येक लाइन, प्रत्येक ऋचा, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक चर्चा, यदि हम और आप लोग कहते हैं कि गीता समझ में नहीं आती। एक बड़ी अच्छी कहानी है कि एक दादाजी ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा गीता पढ़ा करो। बच्चा आया, जवान था, और उसने कहा कि दादाजी मुझे गीता बिल्कुल समझ में नहीं आती है, संस्कृत में लिखी हुई है और आप व्यर्थ में मुझे पढ़वा रहे हैं। दादा ने कहा ठीक है, मत पढ़ो, एक काम करो, एक कोयले की टोकरी रखी हुई थी। उन्होंने कहा बेटा कि इस कोयले को खाली करो और उस टोकरी में भर के तुम नदी का जल लेके आओ। अब वो बांस की टोकरी थी। वो बच्चा जाता और जब तक लौट के आता तो बांस की टोकरी में से पानी गिरता रहता। वो फिर जाता, फिर लेके आता, फिर गिर जाता। वो आया और फाइनली उसने आके अपने दादाजी से कहा कि दादाजी आप भी कमाल करते हैं, आपने इस बांस की टोकरी में जिसमें पानी ठहरता ही नहीं है, आपने उसमें मुझे पानी लाने के लिए कहा है, मैं नहीं लाऊंगा, ला कर दे सकता। तो दादाजी ने कहा कि बेटा आप उस टोकरी को देखो। तो उन्होंने टोकरी को देखा तो जो काली टोकरी हुई थी, निरंतर पानी के संपर्क में आते हुए उसकी कालिख निकल गई और वो साफ हो गई। तो दादाजी ने कहा कि बेटा गीता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है कि भले ही जैसे ये टोकरी पानी को नहीं रोक पा रही है, लेकिन निरंतर संपर्क से उसने उसकी छिपी हुई कालिख को साफ कर दिया है। वैसे ही हो सकता है कि तुम्हें गीता तुम साध ना पा रहे हो, समझ ना पा रहे हो, लेकिन निरंतर संपर्क से वो हमको और आपको कहीं ना कहीं शुद्ध करती है। जी आशुतोष जी, आज अपने समय निकाला हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
अमीश ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं सभी को इस अमृत महोत्सव की, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। फिलहाल रुकते हैं एक अंतराल के लिए, लेकिन एक अंतराल के बाद भी आजादी के 75 वर्ष पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम हमने दिया है कि एक सोच से आजादी, जरूर देखिए ब्रेक के बाद। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना। वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना कि भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। क्या भारत की विरासत महाराणा प्रताप है या फिर मुगल है? जब आप भारत की विरासत की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में बप्पा रावल आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा उदय सिंह आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा प्रताप आते हैं, मेरे दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता, मेरे दिमाग में बाबर नहीं आता, मेरे दिमाग में अकबर नहीं आता। मैं इसका क्या करूं? मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है वो मेरी कर्जदार है। ऐ वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है। और अब वक्त है अगले दौर का, और इस दौर में हम बात करेंगे कि भारत की विरासत कौन है, क्या है। क्या भारत की विरासत महाराणा प्रताप है या फिर मुगल है? और मेरे साथ बात करने के लिए मनोज मुंतशिर है। मनोज मुंतशिर, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आपसे पहले मेरी बात आशुतोष राणा जी से हो रही थी, तो उनसे राम और राष्ट्रवाद की बात करी। सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है, आखिरकार जब मैं भारत की विरासत की बात करता हूं तो आपके दिल और दिमाग दोनों में क्या चीज आती है? जब आप भारत की विरासत की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में बप्पा रावल आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा उदय सिंह आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा प्रताप आते हैं, मेरे दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता, मेरे दिमाग में बाबर नहीं आता, मेरे दिमाग में अकबर नहीं आता। मैं इसका क्या करूं? आपकी 2 फिल्में भी आई हैं जिसमें आपकी पंक्तियां बहुत शानदार है, चाहे वो भुज हो चाहे वो शेरशाह हो, बहुत शानदार काम आपने किया है। हमेशा की तरह। थैंक यू। लेकिन उन सब पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आज पहले महत्वपूर्ण यह है कि मनोज भाई, आजादी के इस मौके पर हमारे वीर सपूतों को याद करना बेहद बेहद जरूरी है। तो आपकी खूबसूरत आवाज में अगर इस पर कुछ आप कहना चाहें। आजादी का अमृत महोत्सव है ये, हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अमृत मंथन जब होगा अमीश, तो सिर्फ अमृत नहीं निकलेगा, थोड़ा सा विष भी निकलेगा। लेकिन हमें उस विष से घबराना नहीं चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए। एक बार आंखें खोलने की जरूरत है, अपने इतिहास की तरफ देखने की जरूरत है कि जो हमारा अतीत है उसको कैसे अलग अलग टाइम पे, अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों ने अपने फायदे के लिए ट्विस्ट एंड टर्न किया और कैसे हम उसका शिकार बनते गए। मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में हूं और मैं इस फिल्म इंडस्ट्री को अच्छी जगह मानता हूं, मैं इसको खराब जगह नहीं मानता। लेकिन समय समय पर अपने जाती फायदे के लिए यहां कहानियों को इस तरह से पेश किया गया है कि आज मुझे शर्मिंदगी होती है। मुझे शर्मिंदगी होती है जब मुझे फिल्म बहुत पसंद है, मुगले आजम अच्छा ड्रामा है, अच्छी कहानी है, लेकिन जो दिखाया गया है उसका सच्चाई से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि उस जनरेशन से लेकर आज तक जो हमें पर्दे पे दिखा दिया गया, हमने इसको सच मान लिया। हमने कभी इतिहास के पन्ने पलटने की कोशिश नहीं की, हमने द ग्रेट मुगल मान लिया और यह नहीं सोचा कि जिसको हम द ग्रेट मुगल कह रहे हैं ये वही आदमी है जो आगरा के किले के सामने मीना बाजार लगवाता था और लड़कियां जाके पसंद करता था, अपने हरम में भेजता था।
और फिर आप गलती करते हैं कि एक फिल्म बनाते हैं जिसका नाम है जोधा अकबर। मतलब जोधा अकबर, आप उसे लव स्टोरी की तरह प्रेजेंट करते हैं कि यह बड़ी शाश्वत प्रेम कथा है जोधा अकबर। उस वक्त आपने बताया कि जोधा बाई तो खैर कुछ तो इतिहासकार ये भी मानते हैं कि वो कभी विवाह हुआ ही नहीं था आमेर की राजकुमारी का अकबर के साथ, तो वो विवादित विषय है। लेकिन अगर हुआ भी था तो वो तीसरी पत्नी थी, वो तीसरी पत्नी थी। अगर यहां भी बात रुक जाती तो हम मान लेते कि चलो अच्छी लव स्टोरी थी, तीसरी पत्नी के साथ अकबर ने जिंदगी भर शादी का पवित्र बंधन निभा दिया। यह हुआ। जोधा के बाद 9 शादियां, विकिपीडिया पढ़िए ना, मैं दूर जाने की बात नहीं कर रहा, हर किसी के पास अवेलेबल है। जोधाबाई के बाद 9 शादियां की हैं। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि तकरीबन 36 शादियां की थी अकबर ने। यह कौन सी मोहब्बत थी? यह कौन सी मोहब्बत थी जो कभी रुकी ही नहीं? यह कौन सी मोहब्बत थी कि 1562 में अकबर जोधाबाई से विवाह करते हैं और 21 जून 1576 को पूरा मालवा उजाड़ देते हैं, बाज बहादुर को मार देते हैं, रानी रूपमती खुदकुशी कर लेती हैं क्योंकि रानी रूपमती के रूप का वर्णन सुन के यह आदमी पागल हो गया था। ये कहीं किसी नुक्कड़ से बाजार से गुजर रहे थे। अकबर के बारे में ये सुनते रहते हैं कि भेष बदल के घूमते रहते थे। भेष बदल के घूमते थे, क्यों घूमते थे? भेष बदल के प्रजा का हालचाल जानने के लिए घूमते थे? ये तो झूठा इतिहास है जो हमें पिलाया गया है। सच ये है कि भेष बदल के हंटिंग ग्राउंड में घूमते थे, वो शिकार करने के लिए घूमते थे कि किसका शिकार करें। और ऐसा ही एक दिन था, इतिहासकारों ने लिखा है, जब अकबर रात के वक्त भेष बदल के घूम रहे थे और एक जगह नुक्कड़ नाटक चल रहा था। तो उस नुक्कड़ नाटक में जो कलाकार था वो रानी रूपमती की सुंदरता का वर्णन कर रहा था कि कैसे दुनिया में रानी रूपमती से ज्यादा सुंदर कोई और नहीं है। अकबर उस समूह में जो वो नाटक देख रहा था वहां खड़े हो गए और सुनते रहे बहुत देर तक, और उनके दिमाग में इस तरह रानी की खूबसूरती का नशा छाया कि उन्होंने अगले दिन अपनी फौजों को, जो उनके सौतेले भाई थे, जो उनकी दाई के पेट से पैदा हुए थे, सौतेला तो नहीं पर भाई मानते थे उनको आदेश दिया कि तुम जाओ और रानी रूपमती को उठा के लाओ। रानी रूपमती को लाने की, वो सती थी, रानी रूपमती थी, बाज बहादुर बहुत बहादुर थे। इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया और अकबरी फौजों ने पूरा मालवा तहस नहस कर दिया। वो मालवा जो साहित्य का, संगीत का, लिटरेचर का, अदब का गढ़ था, जहां कोई बुराई ही नहीं थी। मैं ये कह दूं, अगर एक जो परफेक्ट स्टेट होता है, परफेक्ट ऑर्डर में स्टेट होता है, मालवा ऐसी जगह थी। अकबरी फौजों ने सब बर्बाद कर दिया। यह जोधाबाई से शादी के तकरीबन 14 साल बाद की घटना है। तो अकबर तो कहीं रुका ही नहीं, जब तक जिया अपनी हवस, अपनी वासना का पुजारी बना रहा। आप उसे मेरा हीरो ना बताएं, आपने आज तक बताया, मैंने आज तक मान लिया, अब मैं नहीं मानूंगा। अब मैं जाग चुका हूं और मेरे साथ करोड़ों हिंदुस्तानी जाग चुके हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और अब मैं बात करना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं कि हमें मुगलों ने गुलाम बनाया, आपने उस पूरे फैक्ट को ध्वस्त कर दिया कि मुगलों के कभी गुलाम भारत था ही नहीं। अगर ऐसा होता तो यहाँ हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म, कोई धर्म ही नहीं बचता, सिर्फ एक ही धर्म होता। मैं आपसे एक अलग सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है अंग्रेजों के गुलाम हम उनकी मानसिकता की वजह से थे, अपनी मानसिकता की वजह से थे, उनकी वजह से नहीं? हां, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, इस दुनिया में एक बात बहुत सच है, चाणक्य ने भी कहा था कि हर प्रजा को वैसा ही राजा मिलता है जैसा वो डिजर्व करती है। तो जो लोग हमें मिले, हम उनको डिजर्व करते थे, कोई अन्याय नहीं हुआ है हमारे साथ, हम ऐसे ही थे, हम इसी लायक थे कि हमें बहलाया जाए, फुसलाया जाए, हमारे ऊपर, हमारी साख पे, हमारी मर्यादा पे, हमारी लेगेसी पे घोड़े दौड़ा दिए लोगों ने हमारी आंखों के सामने और हम कुछ नहीं कर पाए। जब हमें बताया जाता है कि हम इतने साल मुगलों के गुलाम रहे, अरे ये तो जो सिलेबस में पढ़ाया गया है वो झूठ है। हमें कभी ये क्यों नहीं पढ़ाया गया कि हमीर सिंह ने, महाराजा हमीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने बंदी बना के रखा? ये चैप्टर में कहां है? कौन सी टेक्स्ट बुक में ये पाठ है? हमें क्यों नहीं बताया गया कि महाराणा कुंभा ने खिलजी को महीनों कैद में रखा? हमें क्यों नहीं बताया गया कि महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खटोली के युद्ध में पराजित किया और बुरी तरह पराजित किया? हमें 7वीं सदी क्यों नहीं गिनवाई जाती, जब बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को ईरान तक दौड़ा दौड़ा के मारा था? ये सब हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें तो पढ़ाया जाता है कि भारत में मुगलों का रास्ता, जबकि उनकी सल्तनत तो भारत की सल्तनत नहीं थी, दिल्ली सल्तनत थी, यानी कुल मिलाकर दिल्ली के इर्द गिर्द राज करते थे। भाई, महरौली से यमुना तक, ये जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त
अगर आप महाराष्ट्र की तरफ देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का डंका बज रहा था, उनकी तलवारों के आगे किसी की मजाल नहीं थी आके खड़ा हो जाए। अगर आप साउथ की तरफ जाएं तो वहां की एम्पायर जो थी, जो वहां के राजा थे, वो बड़े मजबूत थे। राजस्थान कभी ये पूरी तरह ले ही नहीं पाए, गुजरात की तरफ ये पहुंचे ही नहीं। हम कहां की बात कर रहे हैं, क्या मजाक है ये? कौन सी सल्तनत और कौन सा मुगल साम्राज्य? जब हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, द मुगल ऑफ म्यूजिक, द मुगल ऑफ दिस, द मुगल ऑफ बिजनेस, पहली बात तो ये सोच बदल दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ भगोड़े थे और ये बाद में लुटेरे थे। इनकी तीसरी कोई पहचान नहीं है। भगोड़े और लुटेरे, तीसरी पहचान जो दी है वो इस देश ने दी है और हमारी नपुंसकता ने दी है, क्योंकि हम चुपचाप सुन गए और सह गए। महरौली से यमुना, यही सल्तनत है, इसको आप जो कहना चाहें कह लें। मैं एक किस्सा पढ़ रहा था और आपने तो फिल्म भी करी है, उसमें जो संजय दत्त का किरदार है, वो जो किरदार है वो एक ऐसे व्यक्ति का है जो वाकई असलियत में था। भुज में जी, जो वाकई असलियत में था, रणछोड़ दास पग्गी। 1965 और 1900, ये देश की जनता को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कौन था रणछोड़ दास पग्गी। रणछोड़ दास पग्गी वो व्यक्ति था जिसने 65 और 71 की लड़ाई में भारतीय सेना का मार्गदर्शन किया। और जो पग्गी नाम दिया है क्योंकि वो पग पहचान लेता था, कितने ऊंट गए हैं, कितने लोग उस पे गए हैं, इसलिए उसको नाम पग्गी दिया गया। और उसके नाम पर बीएसएफ की एक पोस्ट भी है आज की तारीख में। उसका देहांत 112 साल की उम्र में 2013 में हुआ है। तो हमारे देश में रणछोड़ दास पग्गी को भी कोई जानता नहीं है। हालांकि एक फिल्म बनी है, उसके जरिए हो सकता है बहुत लोग उसको जाने, अब आने वाले दिनों के अंदर उनके बारे में पढ़े। तो ऐसा नहीं है मनोज भाई कि उस समय ऐसा था, आज तक ऐसा ही है कि हमारे देश के अंदर रणछोड़ दास पग्गी को भी पहचान दिलाने के लिए एक फिल्म बनानी पड़ती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपके उसमें आपने एक सिपाही के बारे में लिखा है और बहुत ही खूबसूरत लिखा है, इतना खूबसूरत लिखा है कि जब मैंने वो पढ़ा तो मेरी आंखों में खुद आंसू आ गए। जब मैंने वो सुना तो वाकई मन में ज्वाला सी कूद उठी। आजादी के इस जश्न में जरूर सुनाइए। मैं जरूर सुनाऊंगा, और उसके पहले मैं आपकी इस बात पे भी तस्दीक की मुहर लगा दूं कि ये सच है कि हम अपने झूठे हीरोज से, हमें कभी वक्त ही नहीं मिला कि हम सच्चे और असली हीरोज की तरफ जाएं। हमारे पास कहां टाइम था कि हम रणछोड़ दास पग्गी की तरफ देखें। क्यों? पग्गी हिंदुस्तान आए, उन्होंने रॉ ज्वाइन किया, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये कितना बड़ा हीरोइक आदमी था कि सरहद पे, ये पाकिस्तान में रहा करते थे पहले पग्गी, इनका जो गांव था वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे था जी। और जो पाकिस्तानी सिपाही थे, जो पाकिस्तानी फौजी थे, वो पग्गी, रणछोड़ दास पग्गी के गांव में आके जानवर ले जाते थे। भाई आज दावत है फौजी साहब की, तो सारे जानवर, गाय ले गए, बकरियां ले गए, जो मिला सब ले गए, क्योंकि वो काट के खाना है। जब ये रणछोड़ दास पग्गी ने इस पे एतराज किया तो ये फौजी आके पग्गी से कहते हैं कि तुम्हें भी देना पड़ेगा, ये फौज का हुक्म है पाकिस्तानी फौज का कि तुम्हें जानवर देने पड़ेंगे। पग्गी ने कहा हमने देवी मां की सौगंध ली है कि हम मासूम जानवरों की बलि नहीं देंगे। इस बात पे बात बढ़ती है और वहीं अनेकों पाकिस्तानी फौजियों को अपने फरसे से परशुराम की तरह पग्गी काट के फेंक देते हैं। तब उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। हमें यह कहानी नहीं पता है कि एक आदमी अपनी कौल का, अपनी कसम का, अपने वचन का, अपने धर्म का इतना पक्का था कि मैं जानवरों की बलि नहीं दूंगा, उसके बदले मुझे कुछ भी करना पड़े। हमने नहीं, पग्गी के बारे में कभी नहीं जाना। हमने रणछोड़ दास के बारे में ये जो एक उनका स्ट्रैटेजिक आर्ट था कि रेत पर पड़े हुए पैरों के निशान देख के वो ये तो जान ही लेते थे कि यहां से कितनी फौजें गई हैं, कितने ऊंट निकले हैं, लेकिन वो ये भी जान लेते थे कि ये जो ऊंट गुजरे हैं ये हिंदुस्तानी हैं कि पाकिस्तानी हैं, ये जो फौजें यहां से गुजरी हैं वो हिंदुस्तानी हैं कि पाकिस्तानी हैं, इतना तक पहचान लेते थे। ये उनका स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस था। लेकिन यही बात आपने जो कही बिल्कुल सही है कि हमें तो खिलजियों से, गजनवियों से, अकबरों से, हुमायूं से, बाबर से वक्त कहां है कि हम पग्गी की तरफ जाएं। क्योंकि रणछोड़ दास पग्गी की बात हो रही है तो एक बात मैं अपने व्यूअर्स को जरूर बताना चाहूंगा जो मैंने सुना पढ़ा। रणछोड़ दास पग्गी जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ तो सैम मानिक शाह ने बोला कि रणछोड़ दास पग्गी को बुलाइए, उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। तो हेलीकॉप्टर पे वो गए और हेलीकॉप्टर में उन्होंने एक पोटली, हेलीकॉप्टर भेजा गया उनको स्पेशली लेने के लिए। हेलीकॉप्टर में एक पोटली थी, तो पोटली में सैनिकों ने बोला खोल के दिखाइए इसमें क्या है। तो उसमें 2 रोटी, नमक और प्याज था। उसने बोला एक रोटी उनके लिए लेके जा रहा हूं, एक अपने लिए लेके जा रहा हूं।
तो ये खूबसूरती थी रणछोड़ दास पग्गी की। मुझे लगता है कि 112 साल वो रहे और उन्होंने भारत माता की सेवा करी। जिस तरीके से वो कर सकते थे उनको हम सलाम कर सकते हैं। आज़ादी के इस दिन पर उस व्यक्ति को ज़रूर याद करना चाहिए जिसने 65 और 71 की लड़ाई हमें जितवा दी। यानी उसमें उनका योगदान रहा। वो योगदान बहुत लोगों ने जितवाई लेकिन उनका बड़ा योगदान रहा। तो वो भी एक सैनिक ही थे हमारे देश के लिए, वो सिपाही थे हमारे देश के लिए। आज चाहे बीएसएफ हो, चाहे मुंबई पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कलकत्ता पुलिस हो, चाहे कोई भी देश की पुलिस हो, चाहे कोई भी देश की फोर्स हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, वायुसेना हो, नेवी हो, सिपाही जो आपने लिखा ना, मुझे लगता नहीं है कि इससे खूबसूरत कुछ लिखा जा सकता है। ये जो कविता है सिपाही, ये कविता दरअसल एक आखिरी चिट्ठी है। ये आखिरी चिट्ठी है एक सिपाही की जी। और एक सिपाही मैं कह रहा हूं, लेकिन सच ये है कि इस देश में जितने भी सिपाही शहीद होते हैं, अगर उनको मौका दिया जाए तो वो अपनी आखिरी चिट्ठी में यही लिखेंगे जो इस कविता में मैंने लिखा है कि सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी मां के पास। सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी मां के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोलकें बजाना, पूरे गांव में घुमाना और मां से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा, मैं सरहदों से बोल के आया था एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। वाह। मेरी छोटी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना, वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना कि भारत मां का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना, मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। ये जो बोल हैं वो इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं, शायद आंखें नम हो जाएं। स्टूडियो में मैं हूं तो मेरे कैमरामैन की भी आंखें नम है और स्टूडियो के उस पार दर्शकों की भी आंखें नम होंगी। आपने जो तेरी मिट्टी गाया, जो तेरी मिट्टी के बोल लिखे, मुझे लगता है कि वो भी एक सिपाही की कहानी है। चाहे वो अभी आपने शेरशाह में जो आपने शब्दों को लिखा या फिर भुज में आपने एक गाना लिखा, मुझे लगता है कि वो सब कहानियां हैं। अगर आज इस आज़ादी के मौके पर आप गुनगुना दें अपने तरीके से। मैं तेरी मिट्टी के कुछ बोल अपने देशवासियों को नजर करना चाहता हूं, उनको भेंट स्वरूप देना चाहता हूं। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कि सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। उसको वो माँ याद आती है जो कहती थी मेरा बेटा चांद जैसा है।
ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं ये और बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। मुझे लगता है कि इस आज़ादी के इस मौके पर हर देशवासी को दिल को छूने वाली, इस समय इस माध्यम से न्यूज़ 18 के नेटवर्क के माध्यम से जितने लोग, करोड़ों लोग आपको सुन रहे होंगे, उनके दिल को ये पंक्तियां छू गई होंगी। कितनी बार भी सुनो मनोज, कितनी बार भी सुनो इन सब चीज़, इन शब्दों को, ऐसा लगता है ये कम है, ये कम है। आपने न्यूज़ 18 को अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहेंगे, देश में अलख जगाते रहेंगे। और मनोज मुंतशिर, आज आपको लाने का एक कारण ये भी था कि आप उस पीढ़ी से आते हैं जिस पीढ़ी ने सच्चाई से बातों को बोलना सीख लिया है। इसलिए देश के युवाओं को आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि एक सामान्य परिवार का लड़का गौरीगंज से निकला हुआ आज इस मुकाम तक पहुंचा है। क्योंकि ऐसा कहने वाले बहुत मिलते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, लेकिन किसको मौका मिलता है मनोज? क्या आपको मौका खुद मिल गया या मेरे को मौका खुद मिल गया? मौके तो लेने पड़ते हैं। क्या नीरज चोपड़ा को, जिसने गोल्ड मेडल लिया है, उसको मौका खुद मिल गया? मौके तो लेने पड़ते हैं, आगे बढ़ना पड़ता है जीवन के अंदर, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। हर कोई तो उन परिवारों में पैदा नहीं हो सकता जहां चांदी के चम्मच सोने की थाली होता है, ऐसा तो होता नहीं है। अक्सर हीरो वहीं से निकलते हैं जहां पर मिट्टी की खुशबू होती है। बिल्कुल अमीश, आपने बहुत सही बात कही। और मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं खेतों, मेड़ों, पगडंडियों में पल के बड़ा हुआ हूं। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है वो मेरी कर्जदार है। ऐ वक्त, होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है। तो मैं ये मानता था कि अगर मैं इस मिट्टी को कुछ दे पाऊंगा, अगर इसमें अपना टैलेंट बो पाऊंगा, तो एक दिन कामयाबी की फसल जरूर होगी। कोई रोक नहीं सकता, ये साइंस है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। तो जरा थोड़ी लोकल भाषा के अंदर यूपी के दर्शक आपके अपने गौरीगंज के आपको देख रहे हैं, अमेठी के, अमेठी से लोग जान लेते हैं, गौरीगंज इतना नहीं पता रहता लोगों को। अमेठी हाई प्रोफाइल ऐसा नहीं ना, सब गौरीगंज जाने थे, अमेठी जाने थे, अमेठी जाने थे सब। गौरीगंज और अमेठी में बहुत अंतर नहीं ना, अब तो एक होएगा। तो हमें एक बात जरूर कहना चाहिए था, जितना जने हमका सुनाता है ये समय, कि भैया ये बात से न डरा कि अगर अपने घरे से निकल गया, अपन घर छोड़ दिया, तो घरे वाले का का हुए। हम जानी थे ई डर हमहू का है, ई डर सबका होत है। और हम तो अकेले लड़का रहे अपने माई बाप के, न भाई न बहन, लेकिन घर छोड़े न हम घर ये बड़े छोड़ेन कि हम रामचरितमानस पढ़े रहें। हमका पता रहने कि दशरथ के बेटवा भगवान राम जो वह अयोध्या छोड़े तो वह का रहे, युवराज राम, राजा राम बने वाला रहे, राजा राम बना नहीं रहे। लेकिन जब उनका वनवास मिला, 14 साल के वनवास काट के वापस लौटे, तो का बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो यही करे कह तू का सबका, आपन घर छोड़ा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, मेहनत करा, आवा, खून पसीना बहावा, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह वापस अपने घर में जा, और तुरे लौटे पर दिवाली मनाई जाए, जश्न मनावा जाए, चारों तरफ दिया जलावा जाए, इतनी सफलता बटोर के जा, अपनी मिट्टी के नाम रोशन करा। यही करे का है, यही हम कीन, और यह तू का करे का है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई। और अब इस दौर में हम बात करेंगे सावरकर की, यानी वीर सावरकर की। और इस सेगमेंट का नाम है सावरकर का संपूर्ण सत्य। और मेरे साथ बात करने के लिए इससे बेहतर शख्सियत नहीं हो सकते। मेरे साथ विक्रम संपत है, जिन्होंने वीर सावरकर पे किताब लिखी है। विक्रम जी, आपका अभिनंदन है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी वीर सावरकर को यह साबित करना पड़ता है हमारे देश के अंदर कि वो सच में वीर थे, उन्होंने सच में देश के लिए कुछ किया था। ऐसा क्यों? इसको मैं मानता हूं कि आजकल की जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है, अब की राजनीति के रोटी सेंकने के लिए लोग करते हैं। जो सबसे
अहम सवाल उन पे उठता है वो यही है कि उन्होंने तो माफ़ीनामे लिखे थे वगैरह। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग के रिहाई ली थी काला पानी से। एक तो हमें याद रखना चाहिए कि उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए सावरकर जी को 50 साल की उम्र कैद हुई थी, और वो भी काला पानी, अंडमान निकोबार के आइलैंड्स के काला पानी की जेल में, सेलुलर जेल में, और वहाँ उनको बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी लगभग 11 साल के लिए। और उस वक्त की ब्रिटिश सरकार कई राजबंदियों को एक जनरल एमनेस्टी के तहत उनको रिहा कर रही थी। तो और इन सारे राजबंदियों को याचिकाएं डालनी पड़ती थी। मैं इसको माफ़ीनामा नहीं बोलता हूँ, मैं इसको याचिका बोलता हूँ। जो सारे राजबंदी याचिकाएं डालते थे और उसको देख के सरकार उनको रिहा कर देती थी। पर सावरकर जी खुद अपने लिए नहीं बल्कि बाकी जो राजबंदी थे उनके भी एक प्रवक्ता के रूप में ये याचिकाएं डालते थे। फॉर एग्जांपल 1917 में उनकी एक याचिका है जिनमें वो लिखते हैं कि अगर मेरा नाम जुड़ने से बाकी सारे लोगों की रिहाई में अगर कोई अड़चन आ रही है तो मेरा नाम आप हटा दीजिए और बाकियों को छोड़ दीजिए, और उससे मुझे उतनी ही खुशी होगी जिससे मेरी खुद की रिहाई से होगी। तो इससे भी ये साफ जाहिर होता है कि वो बाकियों के एक प्रवक्ता के रूप में वहाँ बात कर रहे थे। विक्रम, ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वीर सावरकर का लोहा मानती थी, लेकिन उस दशक के बाद जी हमने ऐसी स्थिति नहीं देखी, भारतीय राजनीति में वीर सावरकर को अनटचेबल कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? इंदिरा गांधी ने, जैसे आपने सही कहा, 1966 में जब इनकी मौत हुई तो उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी इनकी, और इनके ऑनर में एक डाक का टिकट भी जारी किया था, उन पे एक फिल्म बनी थी, उनके स्मारक के लिए निधि दी गई थी। तो आज के कांग्रेस के नेता हमें बताएं कि क्या उनकी जो शीर्षस्थ नेता थी इंदिरा गांधी जी, वो खुद एक ब्रिटिश के पिट्ठू हों, जो कायर हों, जो गांधी हत्यारे हों, ऐसे एक आदमी की प्रशंसा में ऐसी बातें कर रही थी? और अगर कर रही थी तो क्यों कर रही थी? एक अपनी किताब में जो लिखा आपने, 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए, आपका दावा है, उससे पहले 1948 में ऐसे ही प्रायोजित दंगे हुए थे जिसके बारे में देश को ज्यादा नहीं पता है। ये पूरा मामला क्या है? 1984 सिख दंगे हुए, हम सबको पता है। 1948 में क्या हुआ था? जी, ये एक रहस्य है जिसको बहुत ही अच्छी तरह से देश से छुपा दिया गया है कि 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद, क्योंकि आरोपी जो थे नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे, ये मराठी ब्राह्मण थे, तो जिस तरह सिखों को उनके समुदाय को उस प्रतिशोध की ज्वाला उनको देखनी पड़ी थी, उसी तरह जो मराठी ब्राह्मण थे महाराष्ट्र में, उनका गांधी की हत्या के बाद मराठी ब्राह्मणों को उनको प्रतिशोध लेने के लिए कांग्रेस के लोगों ने, बहुत शीर्षस्थ कांग्रेस के लोगों ने नरसंहार आयोजित किया था पूरे महाराष्ट्र में। और ये 1950 के दशक में एक इतिहासकार थी मॉरिन पैटरसन, वो आके भारत में इस पे संशोधन कर रही थी, और वो बताती हैं, और उनका बहुत मैंने सोर्सेस कोट किए हैं अपने किताब में, कि किस तरह तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने उनको दस्तावेज भी नहीं दिखाए, क्योंकि दस्तावेज बहुत कम थे भी, FIR दर्ज नहीं हुए, केस रजिस्टर नहीं हुए, हजारों की तादाद में ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा गया था। पहले जो चित्पावन ब्राह्मण थे जो उनके समुदाय के थे उनको मारा गया, फिर देशस्थ ब्राह्मणों को भी पकड़ पकड़ के मारा गया, उनके जो ज़मीनें थी वो जब्त की गई, और वे गाँव से उनको भाग खड़ा होना पड़ा, जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। तो आज हमारा एक प्रयास था 3 ऐसे व्यक्तियों को बुलाकर आपके समक्ष कुछ ऐसी बातों को रखना जो मुझे लगता है आजादी के 75वें वर्ष में बहुत आवश्यक है। यह प्रयास आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप के माध्यम से। मुझे इंतजार रहेगा, लेकिन आजादी का जश्न जरूर मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए, अपने मित्रों के साथ मनाइए, जैसे आप किसी भी त्योहार को मनाते हैं। अपने बच्चों के साथ तो जरूर मनाइए। इससे राष्ट्रवाद की भावना, देश के प्रति समर्पित होने की भावना जरूर प्रकट होती है। हम अक्सर कहते हैं कि ओलंपिक्स में हमारे मेडल कमाते हैं, लेकिन देश के प्रति भावना बड़ी आवश्यक है, और वो भावना तभी आती है जब आप बचपन से सिखाते हैं। इस
आजादी के दिन मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि इस जश्न को जश्न की तरह जरूर बनाएं। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।